गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों आपका इस चैनल पर मैथ कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आज हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 8.3 में आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेना। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड उतार लिया है और यहाँ पर आप सबसे पहले क्या काम करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस के टेन थीटा। देखिए अब हमको करना क्या है, कैसे अप्रोच लगाएं, कैसे क्या करें, ध्यान से समझो। देखिए हमको लेकर क्या आना है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें राइट हैंड साइड में लेकर क्या आना है। देखिए हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा लेकर आने हैं। अब सेक थीटा और कॉसेक थीटा किसके अपोजिट होते हैं, ये किसके फॉर्मूले में आते हैं। देखिए आप जानते हो कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होते हैं। अब ये क्या होगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। आप यही तो कहोगे, यानी कि साइन और कॉस के, ये साइन और कॉस के अपोजिट है, ये साइन का ये कॉस का। ठीक है, यानी कॉस सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, या मैं आपसे कहूं कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ये मैंने जो सूत्र है आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी, बेसिक समझाया था, उसी में सभी सूत्र मैंने समझाए हुए हैं। आपको वो वीडियो देख लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो वो वीडियो ही देखनी है, उसके बाद आपका सेकंड भाग, फिर थर्ड भाग। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में तोड़ना है। तो ये टेन थीटा बराबर क्या होते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बात क्लियर है। इसके बाद इस कॉट थीटा को तोड़ेंगे, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर। अब इस वाले कॉस थीटा को तोड़ेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉट थीटा बराबर भी दो सूत्र होते हैं। कौन कौन से, मैंने जो बताए थे आपके। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक होता है कि 1 अपॉन टेन थीटा। तो मुझे कौन सा लगाना है, कॉस साइन वाला लगाना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस टेन थीटा का सूत्र खोलो, 1 माइनस की टेन थीटा का क्या बोलेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है भाई, एलसीएम लो। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को नहीं लिखना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। ये कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया, और बटे में क्या लिखना है आपको, आप बोलोगे नीचे साइन थीटा। ठीक है, ये ऊपर वाला तो मैंने बिल्कुल एज इट इज उतार दिया। उसके बाद क्या काम किया है, यहाँ पर साइन की गुणा करी गई है। साइन, जब साइन थीटा की 1 में गुणा कर दोगे, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, और बटे में साइन थीटा। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार आपको ये काम भी करना है। ठीक है, यहाँ पर है ना, सॉरी यहाँ पर लगाना है भाई, ये तो बराबर का साइन। अब उसके बाद इसको भी ऐसे उतार लो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लो, क्या ना, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और बटे में क्या लिखना है, कॉस थीटा। बात क्लियर है। उसके बाद अब देखिए रूल क्या कहता है कि अंदर अंदर किन की गुणा होती है और बाहर बाहर किन की गुणा होती है। अंदर अंदर किन की मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर बाहर किन की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर वाले साइन थीटा में होगी, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में क्या, इस कॉस थीटा की यहाँ करेंगे, यानी कि कॉस थीटा को आप बाहर रखेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा लिखना है। ठीक है, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर इस कॉस थीटा की कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ना, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में इस साइन थीटा की इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी अंदर अंदर किन की हो रही है ना, इस साइन थीटा को पहले लिखना है, साइन थीटा। उसके बाद यहां पर कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। देखिए
हमने देखा यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पर कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा है। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, आसान करने के लिए एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम कब लेंगे? जब डिनोमिनेटर में हमारे जो हर है इसमें इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। देखिए साइन को और कोस को तो मैं इक्वल नहीं कर सकता, यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, साइन की मल्टीप्लाई यहाँ और कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, लेकिन इन दोनों को तो इक्वल बना सकता हूँ ना मैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वरना आप ऐसे करोगे इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें, क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसको आसान बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा, तो इसको भी ऐसे ही कर लो। कैसे होगा ये, यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा बन जाएगा ये भी। तो यहाँ पर आपको ये तो एज इट इज उतारना है, जैसे लिख रहा है वैसे ही उतार दो। यहाँ पर क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, उसके बाद आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहां से यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन लूं, देखो ऊपर वाले को ऐसे लिखो, यानी आपने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस के साइन थीटा, और जब इस ब्रैकेट में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो आप कहोगे जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। देखिए यहां तक देख पा रहे है ना, तो यानी माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ध्यान से समझो बात को, मैंने क्या बताया, माइनस का यहाँ साइन थीटा था तो वो प्लस का साइन थीटा हो गया, अब यहाँ प्लस का कॉस थीटा था तो माइनस के साइन थीटा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया माइनस कॉमन। अब आप जानते हो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो माइनस हो ही जाएगा, इस साइन की गुणा। अब देखो ये तो सेम हो गए, एलसीएम आ जाएंगे इस तरीके से, जैसे मैंने कहा x/2 प्लस y/2 है, क्या एलसीएम आ जाएगा 2, यहां पर एलसीएम 2 आ गया तो क्या लिखना है x प्लस के बाई, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, बट ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो पहले साइन थीटा की आप इसमें साइन थीटा में गुणा कराओगे और कॉस थीटा की कॉस थीटा में गुणा कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा की इसमें करेंगे, आप कहोगे साइन की क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस माइनस, इस कॉस थीटा की इसमें करोगे कॉस की क्यूब थीटा, बटे में आपका एज इट इज लिख दो। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे एलसीएम, यानी साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया। बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, उसके बाद इसकी यहाँ गुणा कर दी, इसकी यहाँ कर दी, फिर नीचे नीचे के इनकी भी तो गुणा होगी, यानी आपको लिखना है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, ये बताओ ऊपर क्या ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र बनना है, यहाँ देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र लगाओ। आप कहोगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र होता है भैया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र होता है। तो देखो ए की जगह क्या है साइन थीटा, बी की जगह क्या है कॉस थीटा, राइट। ऊपर इसी तरीके से हम फॉर्मूला खोल लेते हैं, यहाँ पर खोलेंगे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। जैसे ए माइनस बी लिखे जाते हैं ना, ए माइनस बी, वैसे ही साइन माइनस के कॉस थीटा लिख दिए। समझ में आई बात? अरे इसको साइन थीटा को आपको ए मानना है, इसको बी मानना है। अरे ए की क्यूब और बी की क्यूब का सूत्र नहीं बन जाएगा, तो क्या लिखना है ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद प्लस बी मतलब कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और बी मतलब कॉस थीटा। तो आपको क्या लिखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में क्या करना है, आप कहोगे भैया बटे में तो ये लिखना है, एज इट इज तार दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैंने इस प्रकार तारा, और यहाँ पर इसको भी उतार दो, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ध्यान से समझो, मैंने इसको तो बटे में उतार लिया, यहाँ पर क्या किया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र खोला है। देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान से समझो, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? ये दोनों सेम है तो ये दोनों तो कट जाएंगे भाई, कट गए। सुनो अब एक बात बताओ, अरे इतना आपने क्या पढ़ रखा है, ये सर्वसमीका आपने पढ़ी है? मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको सर्वसमीका के बारे में जानकारी दी है,
तो उसको भी देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें सर्वसमीका आपको बताई गई है। पहले आपको भाग फर्स्ट कंप्लीट करना है, फिर भाग 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये क्या होती है सर्वसमीका, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, क्या ना 1 होते हैं। तो इसकी जगह, अरे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ना 1 लिख दो जी। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। यहां पर आपको मैं बताने का प्रयास करूं तो आपको मैं इस तरीके से यहां बता सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, राइट। तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया और बाकी मेरे पास क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बोलोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से समझो, इसको 1 के अपॉन में अलग तोड़ना है और इसके अपॉन में अलग अलग तोड़ना है। कैसे भैया, सुनो, आप ये बताओ x प्लस वाई बटे 2 लिख रहा है, यानी ये 2 x के नीचे भी है, y के नीचे भी है, y के बटे में भी है, x के बटे में भी है। इसलिए आपको क्या करना है, x को अलग, x के नीचे 2 को अलग तोड़ लेना है और y के नीचे 2 को अलग तोड़ना है। यानी कहने का मतलब है x प्लस वाई बटे 2 को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूं। ठीक, इनको भी इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, यानी कि 1 बटे कितना, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, प्लस ये वाला प्लस लगा दिया। अब इसके अपॉन में इसे तोड़ो, यानी आप कहोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये तो भैया कैंसिल हो जाएंगे, या तो 1 बचेगा, यानी कैंसिल हो चुके। अब सुनो ध्यान से, इसको थोड़े इस स्टेप को मैं ऊपर कर देता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन को मिटाकर। ठीक है, सुनो सुनो भाई, एक बात बताओ, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा होते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होते हैं, आप कहोगे सेक थीटा प्लस का 1। ये जो 1 बचा है ना प्लस का 1, ये वाला मैंने यहाँ उतार लिया। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं, सेक थीटा। तो आपको क्या लेकर आना था, क्या ना इतना ही तो सिद्ध करना है भैया, क्या ना। आप कहोगे बिल्कुल जी, 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको इस तरीके से लिख देना है, यहाँ 1 को पहले लिख दो और आप क्या बोलोगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर RHS। ये मेरी RHS साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, यानी यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये लगभग 6-7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्लियर है, ध्यान से समझो। बुक, आप नोटबुक कलम अपने साथ में लेकर बैठो, साथ साथ करते चलो। ठीक है, चीजों को समझते चलो, कलम जरूर, नोटबुक और क्वेश्चन को करते चलना है, समझते चलना है। ठीक है, चीजों को समझो। समझने पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहले आप एक काम करो, समझ लो, फिर उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्या कहता है, 1 प्लस के आपका सेक, 1 प्लस के सेक बटे सेक बराबर में क्या है आपका, साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस के कॉस। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमारा काम है लेफ्ट हैंड साइड लेना, 1 प्लस के सेक अपॉन सेक, यही लिखा हुआ है ना, 1 प्लस के सेक बटे आपका सेक। सही है भाई, सुनो ध्यान से। अब मुझे लेकर क्या आना है, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर और कॉस चाहिए। अब इसको सेक को तो हम साइन तो नहीं बना सकते डायरेक्टली, अब हम इस सेक को क्या कर सकते हैं, कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भैया सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या करना है, सेक थीटा की जगह में कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा बटे इस सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी ए है तो ए, यहां पर एंगल यदि ए दे रखा है तो आपको ए ही लगाना है। ध्यान से समझो। अब क्या करना है, एलसीएम लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 बटे cos a।
ठीक है, और बटे में क्या है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस का 1। भाई ये तो राइट हैंड साइड तो नहीं आई, इसलिए कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्टली राइट हैंड साइड नहीं आती है, तो फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक सॉल्व कर दी, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझो, एक बार और चीजों को समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने राइट हैंड साइड लिखी, ध्यान से समझो। sec के बराबर 1 अपॉन कॉस ए होते हैं, यहाँ भी sec के बराबर 1 अपॉन कॉस ए लिखे। फिर मैंने क्या काम किया, यहाँ समझिए मैंने क्या काम किया, कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो कॉस ए हो जाएगा, और प्लस का 1 ये लिख दिया, और एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए, और ये sec ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये लिख दिया। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या मिलेगा कॉस ए प्लस सॉरी हाँ कॉस ए प्लस 1, ये कॉस ए प्लस 1 मिला है, लेकिन हमारे राइट हैंड साइड तो नहीं कहती इतना, है ना, इसको तो नहीं बनाया जा सकता। अब क्या करना है, अब राइट हैंड साइड को मैंने उतारा। अब सुनो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर का सूत्र बताइए सर्व समीकरण के माध्यम से। देखिए आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, यानी कि कहने का मतलब है इस सर्व समीकरण से मैंने ये सूत्र बनाया और साइन स्क्वायर ए की जगह में 1 माइनस की कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या लिखना है 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है, ये भैया सर्व समीकरण है। क्लियर है बात। अब सुनो, मैं 1 पर स्क्वायर चढ़ा दूं अपने पास से, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए, समझाने के लिए। अब ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, आप कहोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, बटे में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस के कॉस ए। तो 1 माइनस के कॉस ए से 1 माइनस के कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो अब क्या करना है आपको, क्या बचा मेरे पास 1 प्लस के कॉस ए। आप बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं क्या, इसको यहां भी छोड़ा जा सकता है, बात तो एक ही है ना। तो मैं कह सकता हूं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS, क्योंकि हमने देखा LHS की वैल्यू cos a प्लस 1 और RHS की वैल्यू cos a प्लस 1, यानी इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या इसमें आ रहा है देखो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल हो चुकी हैं। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ये सर्व समीकरण है, ठीक है, ये मैंने क्या लिखी है सर्व समीकरण। इस तरीके से आप इसमें सूत्र लगा सकते हैं, या डायरेक्टली भी डायरेक्टली याद करना चाहो तो डायरेक्टली कर लेना, पर मेरा कहना है कि आप इस तरीके से सर्व समीकरण को याद करो, इसी से आप सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जल्दी नोट करेंगे। क्वेश्चन 4 का फिफ्थ हमें दे रखा है कॉस ए, और ये भी बोला है कि सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करते हुए आपको ये दिखाना है। यानी कि क्या दिखा हुआ है कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1 बटे कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस का 1 बराबर क्या है कॉसेक ए प्लस आपका कॉट ए। ठीक है, हमारा पहला काम क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लेना। यहाँ पर अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 वटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ध्यान से चीज़ों को समझना है। देखिए अब हमको इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में क्या लेकर आना है, कॉसेक ए प्लस के कॉट ए। अब कॉसेक ए किसके सूत्र में कॉसेक ए आता है, आप कहोगे भैया साइन ए बराबर भी कॉसेक ए होते हैं,
या फिर आप कहोगे 1/sin A बराबर क्या होता है, cos A की। अरे 1/sin A बराबर क्या होता है, cos A की। अब cot A कैसे, cot A का सूत्र बताओ, cot A कैसे मिलेगा आपको। आप कहोगे भैया cos A बटे sin A, cos A बटे sin A बराबर क्या होते हैं, cot A। बात समझ में आ रही है, cot A। अब हमने देखा हमें cot A प्राप्त करना है तो किस तरीके से होगा भैया, cos के बटे में sin होना चाहिए, और cos A के कैसे मिलेगा, 1 के बटे में यदि sin A है तो हमें cos A की मिलेगा। इसका मतलब क्या नोटिस करिए आपने कि यदि मैं अंश व हर में sin A से भाग कर दूं, यदि मैं इस cos में sin से भाग कर दूं तो क्या आपको cot मिलेगा। यदि sin में sin से भाग कर दे तो 1 मिलेगा, यदि इस 1 में sin से भाग कर दे तो cos A की मिलेगा। तो अब यहां से हमने निष्कर्ष निकाला, यदि हम sin A से भाग कर दें तो हमें ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। सुनो, लिखेंगे अंश व हर में, भाई हम ऊपर ऊपर या नीचे नीचे एक साइड तो कर नहीं सकते, या अंश में कर सकते, अंश में या हर में अलग अलग तो कर नहीं सकते। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ समझो, मेरा कहने का मतलब है हम ऐसा नहीं कर सकते कि अंश अंश में ही भाग कर दें या हर हर में ही भाग कर दें। इसलिए आपको अंश व हर दोनों में भाग करना होता है। इसलिए लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में sin A से भाग करने पर अब यहां पर cos A है, यहां पर sin A से भाग करना है, क्या करना है, यहां पर sin A से भाग करना है, यहाँ sin A है और यहाँ भी sin A से। मेरे कहने का मतलब है सब में किससे भाग करना है, sin A से। समझ में आई बात कि cos A बटे sin कर दिया, इसके बटे में भी sin कर दिया और 1 के बटे में भी sin कर दिया। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, बटे में करना है, cos A बटे sin A, और यहाँ sin A बटे sin A, और यहाँ पर आपका 1 बटे sin A। अब देखो cos बटे sin क्या होते हैं, अभी तो बताया cot A होते हैं, क्या होते हैं, cos बटे sin cot A। अब sin से तो sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा। अब 1/sin A क्या होता है, कहना cos A की, ठीक है, 1/sin A क्या होता है, cos A क्या होता है। अब ये cos बटे sin यहाँ क्या हो जाएगा, कहना आप कहोगे cot A, sin से sin कैंसिल यहाँ भी हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। 1/sin A क्या होता है, cos A की। बात क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं क्या, cos A की। अब यहां समझिए ध्यान से, अब देखिए ये चीज हमें मिली क्या, नहीं, इसका मतलब अभी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर इसको अब मैं यहाँ कर देता हूं, चलो आगे बढ़ा दे, इसको तो मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर, या फिर इसको मैं लाइन खींचकर यहाँ बाद में पकड़ दूंगा, यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ समझो, इस cot A को लिखो, cot A, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, cos A की, cos A की, फिर -1 को यहाँ लिखना है, बटे में इसको लिख देना है cot A प्लस का 1 माइनस के cos A की, लिख दिया। अब सुनिए, यहाँ पर आपको 1 के प्लेस पर सर्व समीका यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए सर्व समीका तो 3 बताई थी मैंने, कौन सी वाली यूज करें, देखो एक तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है, और sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर भी 1 होते हैं, और cosec स्क्वायर A और माइनस के cot स्क्वायर A बराबर भी 1 होते हैं। अब इनमें से कौन सी लगाएं, भैया ये तो साइन कॉस की, ये तो नहीं लगेगी, ये sec और tan की, ये भी नहीं लगेगी। इसका मतलब मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, cot और cosec, इसलिए कौन सी लगेगी, cot और cosec वाली सरसमीका लगेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 के प्लेस पर, अरे ये 1 बराबर क्या होते हैं, cosec स्क्वायर A माइनस के cot स्क्वायर A, तो इस 1 के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ सुनो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भाई, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर को यदि यहाँ पर रखेंगे तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं,
जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। इसलिए और सब समीकरण लगाने से वो साइन कॉस के रूप में बदल जाएगा, फिर सॉल्व भी कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको 1 की जगह क्या लिखना है, कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस के कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पर कॉट ए मैंने एज इट इज उतारा प्लस कॉस ए के माइनस इस 1 के प्लेस पर क्या रखना है, इसको रखना है कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस के कॉट स्क्वायर है, और बटे में आपको एज इट इज उतार देना है नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कॉट ए प्लस का 1 माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर को इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, क्या आप देख पा रहे हो इस चीज को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। एक बात और समझिए, यहाँ पर हमारा माइनस था ना, तो यहाँ पर एक काम करो, ब्रैकेट लगाकर चलेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है। अब सुनो, यहाँ ब्रैकेट लगाकर चलो, बाहर माइनस आ रहा है। मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, क्या ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनना है, लगाओ। इसको ऐसे उतारो, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ध्यान से समझो बात को, यहाँ पर आप ऐसा करो, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसे प्लस में लिख देंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और बटे में आपको इसी तरीके से लिख देना है कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए। ठीक है, ऊपर से मिटा देता हूं भाई मैं, ठीक है, ऊपर से यहां से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, इसको उतार लेते हैं ऊपर, यहाँ समझो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कॉसेक कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसमें से कौन सा है, ये रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों सेम है। जब सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये चीजें हम कॉमन लेंगे ऊपर से, यानी कि कॉट ए प्लस के कॉसेक ए मैंने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास चीजें क्या बची, जब मैंने ये कॉमन लिया तो ये बाहर निकल गया, इसके प्लेस पर क्या बचेगा, क्या ना 1, अरे इसके स्थान पर क्या बचेगा 1, माइनस ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर है बात। उसके बाद ये चीज तो मैं बाहर कर चुका, तो इसकी जगह क्या बचेगा, क्या ना 1 बचेगा। 1 इंटू कितना है आपके पास, कॉसेक ए माइनस के कॉट ए, और बटे में क्या है, क्या ना, बटे में आपका इसी तरीके से उतार देना है कॉट ए प्लस का 1 माइनस के कॉसेक ए। ठीक है, सुनो ध्यान से, इसको उतारो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सुनो लिखो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो कोई इफेक्ट ना पड़े, तो नहीं रहेगा, माइनस की गुणा करो, क्योंकि देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, माइनस इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे, जब इस माइनस की यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक ए, अरे प्लस का कॉसेक ए ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और फिर इस माइनस की गुणा आप यहाँ करोगे, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि कॉट ए हो जाएगा, और बटे में क्या लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही, कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए। क्या ये दोनों सेम बन चुके हैं, क्योंकि देखिए माइनस के कॉसेक ए माइनस के कॉसेक ए, प्लस का 1 और प्लस के कॉट ए प्लस के कॉट ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, आप कहोगे भैया कॉसेक ए, आप इसी तरीके से लिख सकते हैं भले ही, यानी कि कह सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमको क्या लेकर आना था, क्या ना भैया, यही चीज तो लेकर आनी थी, बिल्कुल जी यही चीज लेकर आनी थी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख सकता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगी, RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई बात चीजें समझ में। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे उतार लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 6 की, छठवें क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझो। 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस के साइन ए रूट में है और बराबर क्या दे रखा है, sec ए प्लस के tan ए। मुझे ये लेकर आना है, sec ए प्लस tan ए लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या, ये छठा है, ये आपका छठा है भाई, छठा तो है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। देखिए ये रूट में लिखे हुए हैं 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस के साइन। ध्यान से समझो बात। भाई एक बात बताइए, अब ये रूट में है यहाँ पर, ठीक है, यानी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी रूट में है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, यहाँ पर हर का परिमीकरण करना है। 9th क्लास में सीखा होगा हर का परिमीकरण करना। तो यहाँ पर जो डिजिट नीचे होती है उसी डिजिट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो हर में होती है, जो डिनोमिनेटर में होती है। आपको ये चीजें देखनी है, यदि यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लगाना है, यदि प्लस है तो आपको माइनस लगाना है, लेकिन डिजिट वही रहेगी। यानी 1 प्लस के साइन ए से ऊपर गुणा हो जाती है और 1 प्लस के साइन ए से नीचे। यदि यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ माइनस है तो मैंने प्लस प्लस लगा दिया, यदि यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस माइनस लगा रहा होता, ठीक है। अब क्या करना है आगे, और ये रूट में ही रहने देना है, क्योंकि ये चीजें रूट में है तो हमें रूट में ही कंजुगेट की गुणा करनी होगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, समझो। ये दोनों सेम है, जब सेम है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करते समय। 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो सेम की गुणा कराते हो तो एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा, एक्स की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई की गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वटे में क्या करना है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र बन गया। अरे ये इस प्रकार का सूत्र बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से लिख दो a स्क्वायर माइनस के क्या ना बी स्क्वायर, ठीक है। सुनो ऐसा करो, यहाँ पर आपका देखिए इसके स्क्वायर से तो रूट खत्म कर दो, इसके स्क्वायर से रूट खत्म कर दो तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। बात क्लियर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 1 प्लस साइन ए बचा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं, आप कहोगे कॉस स्क्वायर ए। सुनो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, सर्व समीकरण से। सुनो समझाता हूं, यहां पर समझा देता हूं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन को इधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं, कहना कॉस स्क्वायर होते हैं। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर दो, 1 प्लस के क्या बचा, साइन ए, और बटे में क्या बचा, कहना कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा कॉस ए। अब इस तरीके से ये जो कॉस ए है ये 1 के नीचे भी है, साइन के नीचे, दोनों के नीचे है, दोनों के बटे में है, इसलिए आप इनको अलग अलग तोड़ लो। किस तरीके से, 1 अपॉन क्या कॉस ए प्लस साइन ए बटे कितना, कहना कि कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होते हैं, आप कहोगे सेक ए, और साइन ए बटे क्या होते हैं, आप कहोगे कॉट ए। क्या इतना ही लेकर आना था मुझे, हाँ साइन ए बटे कॉस ए क्या होते हैं, टेन। क्या बोलोगे, टेन। यानी सेक ए प्लस टेन ए आपका डायरेक्टली आ चुका, लिखेंगे ये बराबर राइट हैंड साइड। बात समझ में आई, मैंने कॉस को 1 के अपॉन में अलग तोड़ा, साइन के अपॉन में अलग तोड़ा। अब 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होते हैं, सेक ए, और साइन बटे कॉस क्या होते हैं, टेन ए। तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्राप्त होगी। अब अगला क्वेश्चन भैया 7 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 7 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 4th का 7 लिखा है कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में
टू कॉस की क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर में क्या लेकर आना है, ओनली टेन थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लो भाई, साइन थीटा माइनस की टू साइन की क्यूब थीटा बटे टू कॉस की क्यूब थीटा माइनस की कॉस थीटा। ध्यान से समझो, ऊपर क्या है, साइन साइन है, नीचे क्या है, कॉस कॉस है। तो ऊपर से साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से साइन कॉमन ले लो। साइन थीटा जब ऊपर से कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बचेगा, वन। ये वाला माइनस मैंने ये लिख दिया, ये टू ये लिख दिया। इस साइन की क्यूब में से एक साइन निकल गया, देखो बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा, क्या ना, साइन स्क्वायर बचा। साइन की क्यूब में से साइन की पावर कितनी, तीन, तीन में से एक घात निकल गई तो कितनी बची, दो। क्या ना, आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में यहां भी ऐसी करो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, ले लिया। अब जब यहां से कॉस थीटा निकल चुका, कितना बचा भाई, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां माइनस का वन बचा, क्योंकि इसकी घात कितनी है, तीन। इसमें से एक कॉस निकलेगा तो दो दो कॉस ही तो बचे। अब यहां से पूरा कॉस निकलेगा तो वन ही बचा। अब साइन बटे कॉस क्या होते हैं, टेन, जो कि मुझे टेन ही लेकर आना है। इसका मतलब है मुझे ये जो ब्रैकेट है इनको कैसे न कैसे करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो सुनो, एक काम करो, या तो आप नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बना लो ताकि कट जाए, सेम सेम बना लो, या फिर ऊपर वाले को नीचे वाले की तरफ बना लो। ठीक है, तो मैं कोई सा भी बना लो, इच्छा है आपकी। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बना लेते हैं। तो यहां पर आप ऐसा करो, मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर बराबर क्या होते हैं। आप ये बताइए कि साइन स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे वन माइनस के कॉस स्क्वायर है। मैं अभी सर्व समीकरण के माध्यम से आपको सिखा चुका हूं, तो सर्व समीकरण के माध्यम से साइन स्क्वायर बराबर वन माइनस के कॉस स्क्वायर होते हैं। तो इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, इस साइन स्क्वायर की जगह लिखोगे आप वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए, बटे में आपको एडजेक्टिव तार देनी चीजें, कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ध्यान से समझो, अब इसमें टू की पहले मल्टीप्लाई होगी, टू के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा टू, वन माइनस के टू और माइनस के टू, माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा आपका ए चल रहा है भाई, सॉरी, यहाँ पर आप थीटा लिखेंगे, यहाँ पर थीटा सब चीजें ठीक चल रही, तो यहाँ पर थीटा बटे में कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। सुनो, जैसे इस माइनस टू के अंदर गुणा करेंगे, माइनस टू की वन में करेंगे तो माइनस की टू रहेगा। इस माइनस टू की गुणा माइनस के कॉस स्क्वायर में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गई, दो की गुणा कॉस स्क्वायर में करेंगे दो कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा लिखो। सुनो, माइनस के टू में से प्लस का एक जाएगा तो कितना बचेगा, क्या ना, माइनस का एक बचेगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ नीचे वाले की तरह बनाने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने उतार लिया, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस के टू में से एक जाएगा तो माइनस का एक ही तो बचेगा, बात समझ में आई। अरे माइनस के दो में से प्लस का एक जाएगा तो माइनस का एक ही तो बचेगा। अब नीचे वाली चीजें न्यू लिख देनी है, कॉस थीटा और इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। बताओ ये दोनों सेम बन चुके क्या, जब दोनों सेम बन चुके तो कट जाएंगे। क्या बचा मेरे पास ऊपर, क्या ना, आप कहोगे भैया साइन थीटा, और नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होते हैं, क्या ना, कि आप कहोगे भैया टेन थीटा, क्या होते हैं, टेन थीटा। तो मुझे क्या लेकर आना था, टेन थीटा, तो क्या आगा बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी समस्या है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में आ रही है, किसी भी चैप्टर में आ रही है, किसी भी एग्जाम्पल में आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे भैया हमें इस क्वेश्चन में समस्या आई है, तो मैं उसे अगली वीडियो में या कभी भी जैसे भी टाइम मिलेगा, या फिर स्पेशल वीडियो में आपको या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 की, 4 के 8 की। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 8, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मोस्ट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए की, कॉस ए की कॉस को प्लस
कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में क्या लेकर आना है मुझे, प्लस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे ये चीजें लेकर आनी, ठीक है। सब कुछ चीजें ठीक चल रही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी, ठीक है। यानी चीजें सही दिखाई दे रही है भाई क्या? अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला हमारा काम है लेफ्ट हैंड साइड लेना भाई। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहां पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगने वाला है। सुनो, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इस सूत्र को हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो a क्या है मेरे पास, या साइन, b क्या है हमारे पास, या कॉसेक। इसको आपको a मानना है, इसको b मानना है। तो खोलो सूत्र, यानी a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab। क्या होता है भाई, 2ab। a कितना है, साइन a, b कितना है, कॉसेक a। इसका सूत्र खोल दिया, प्लस इसका भी सूत्र खोल दो इसी तरीके से, यानी a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है प्लस 2ab। 2a कितना, कॉस है, क्या ना, b कितना, सेक है। ठीक है जी, दोनों के सूत्र खोल चुके हैं। सुनो ध्यान से, आपने इस प्रकार की सर्व समीका पढ़ी होगी कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होते हैं। तो मुझे पता है साइन के साथ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होते हैं, तो इस साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया, इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया ताकि इसका मान 1 हो जाए। अब क्या करना है, क्या ना, कॉस स्क्वायर को उतार दो प्लस, अब आप ये बताओ कि साइन ए बराबर क्या होते हैं, साइन ए बराबर 1 कॉस ए के होते हैं ना, या फिर ऐसा करो साइन ए को उतार दो। अब कॉस ए के बराबर क्या होते हैं, 1 साइन ए, राइट। इसको मैंने यहां इसके साथ लिख ही दिया है, बचा क्या, ये सेक स्क्वायर ए को नोई लिख दो प्लस 2 को नोई लिख दो, सेक कॉस को भी नोई लिख दो। अब सेक बराबर क्या होते हैं, 1 कॉस ए, किसी को भी खोल लो, सेक को खोल लो, कॉस को खोल लो। अब कॉस से कॉस कैंसिल, यहां पर साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब सुनो, इसका मान टोटल कितना होता है, 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए मुझे लेकर क्या आना है, अरे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी समझाऊंगा चीजों को। यहां पर क्या बचा, 2 बन जा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं, आप कहोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका सूत्र ये खोल दिया भैया, समझ में आ रही है बात, इसका सूत्र ये खोल दिया प्लस 2 बन जा 2। समझो ध्यान से, बताता हूं। सर्व समीका पढ़ी है ना, कि मैंने बताई है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर भी बनी होते हैं। तो मुझे तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, इस कॉट को उधर ले जाओगे ना, आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। क्या आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, इसलिए मैंने इसकी जगह ये चीजें रख दी 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। ठीक इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए बराबर भी किस प्रकार कि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होते हैं। तो मुझे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो टेन स्क्वायर इधर जाएगा, कहना प्लस में हो जाएगा। आप कहोगे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने ये चीजें लिख दी। अब बस इन्हें ऐड कर दो, 2 और 2 4 5 6, अरे ये रहा 7, ये रहा, यहाँ समझो 2 और 3 3 और 2 5 5 और 6 और 7 प्लस क्या लिखना है, टेन और कॉट। हमारे पास क्या लिखेंगे हम, क्या ना, टेन स्क्वायर ए पहले लिख दो प्लस फिर कॉट स्क्वायर ए लिख दो। क्या यही चीज लेकर आनी थी, मुझे क्या चीज लेकर आनी थी, बिल्कुल यही लेकर आनी थी। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हमारे पास चीजें आ चुकी बराबर RHS। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका रफ कार्य है, मैंने ये समझाया है। ये चीजें क्या है, रफ कार्य की। क्लियर, रफ कार्य, रफ कार्य। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 के अब हम 9 पर चल रहे हैं। 4 का 9 क्वेश्चन करते हैं। फोर का 9 क्वेश्चन, 4 का 9 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोसेक की माइनस के साइन और यहां पर सेक आपका माइनस के कॉस है। ठीक है, क्या बोलोगे, सेक माइनस के कॉस है बराबर में क्या है आपका 1/10 ए प्लस कॉट ए, 10 ए प्लस कॉट ए। अब चीजें ध्यान से समझनी है आपको। देखो क्वेश्चन, अब हमारे पास ये चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लिखा कि कॉस है कि माइनस के साइन है और यहां पर सेक ए माइनस के कॉस है। मुझे टेन और कॉट लेकर आना है। सुनो, ऐसा करो, इस सेक ए का सूत्र खोलो और आपका देखिए टेन और कॉट। सुनो भाई, टेन बराबर क्या होते हैं, आप कहोगे साइन ए बटे कॉस ए। क्या ना, कॉट ए बराबर क्या होते हैं, आप कहोगे कॉस ए बटे साइन ए। इसका मतलब मुझे साइन कॉस के फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस ए का सूत्र खोलो। आप जानते हो कॉस ए के बराबर क्या होते हैं, 1/sin ए। अरे कॉस ए के बराबर 1/sin ए होते हैं, और आपको ये वाला साइन नहीं लिख देना है, साइन ए, राइट। ठीक इसी प्रकार इसका खोलना है, सेक बराबर क्या होते हैं 1/cos ए माइनस के, हाँ भी cos ए लिख दो। साइन की गुणा यहाँ करो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर cos की गुणा करो, 1 माइनस के cos स्क्वायर ए बटे आप क्या कहोगे, आपका cos ए। ठीक है, अरे cos ए की यहाँ गुणा कर दी, cos स्क्वायर ए हो गया और बटे में cos ए। अब सुनो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए सरसमीकरण के माध्यम से क्या होते हैं, क्या ना, आप कहोगे cos स्क्वायर ए। 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए होते हैं cos स्क्वायर ए, और बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन ए। 1 माइनस के cos स्क्वायर ए क्या होते हैं, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है cos ए। क्या ना, स्क्वायर से ये cos कैंसिल, स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, क्या ना, cos बचा एक और इंटू साइन ए बचा। क्या ना, ये तो राइट हैंड साइड नहीं आई भाई। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट हमें राइट हैंड साइड नहीं मिल प्राप्त होती है, तो आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होती है। तो अब आपको क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। चलो करते हैं, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं भैया। अब मैंने यहाँ पर लिखा राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब सुनिए, 10 ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। भाई 10 ए को हम किस में तोड़ेंगे, साइन कॉस के रूप में, क्योंकि हमारे पास साइन कॉस ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से कॉट बराबर क्या होते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। अब यहां पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन की साइन ए की साइन में करो, कॉस ए की कॉस ए में करो। 1/sin ए की साइन ए में करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की कॉस ए में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, और बटे में साइन और कॉस की करेंगे, यानी आप कहोगे साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत है ना, कैसे भी लिख दो। अब आप ये बताओ कि इसकी गुणा तो ऊपर हो जाएगी, तो ऊपर चला जाएगा, है ना, यानी आप कहोगे साइन ए इंटू कॉस ए बटे में इसका मान क्या होता है, क्या ना, इसका मान 1 होता है। चलो मैं लिख देता हूं, या फिर मैं आपको ये बता दूं, यदि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ऊपर तो 1 है, मैंने एडजेक्टिव उतार दिया। अब इसका मान क्या होता है, क्या ना, 1 होता है। इसका मान क्या होता है, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होते हैं। और ये क्या है आपका, यहाँ पर लिख दो कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत, गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
आप जानते हो इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और बटे में 1 है तो बटे में 1 से डिवाइड करोगे इफेक्ट बढ़े ना, इतने रहेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रही, राइट हैंड साइड की वैल्यू ये रही। क्या दोनों साइड इक्वल है, इसलिए आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बात क्लियर, LHS बराबर RHS, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 9 भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 10 है क्या, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन 10 है। अब 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, वन प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस के tan 1 प्लस के tan सॉरी कॉट का होल स्क्वायर बराबर में क्या है, tan स्क्वायर। यानी ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इस वाले पहले भाग से इस थर्ड भाग को प्राप्त करना है और सेकंड भाग से भी तीसरा भाग लेकर आना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम फर्स्ट भाग यानी फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं ना, कुछ भी लिख दो। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। बात क्लियर है, मुझे tan स्क्वायर लाना है। अब ये बताओ कि यहाँ पर tan स्क्वायर ए बराबर, या मैं कहूं tan ए बराबर, आपने पढ़ा है साइन ए बटे कॉस ए होते हैं। ये tan ए बराबर होते हैं कि नहीं होते, इसलिए आपको इस tan को और cot को साइन और कॉस के रूप में तोड़ लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए बटे कहना कॉस स्क्वायर ए, ठीक इसी प्रकार कॉट को खोलेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, आप कहोगे भैया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से समझो बातों को, अरे कॉस स्क्वायर ए की गुणा 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर, और बटे में क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन की में गुणा करेंगे, क्या ना, आप लिखोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब सर्व समीकरण से आपने पढ़ा है इसकी वैल्यू 1 होती है, पढ़ा है ना। अरे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 नहीं होते, और फिर नीचे क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होते हैं 1। समझ में आ रही है बात। अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, ये आपका एजेटिव तार दिया, इसकी जगह 1 लिख दिया, इसको एजेटिव तार दिया। रूल क्या कहता है, अंदर अंदर के इनकी गुणा और बाहर बाहर के इनकी। तो साइन स्क्वायर ए की गुणा जब 1 में करोगे तो आप कहोगे भैया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए की इसमें होनी है 1 में, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर ए। ये साइन बटे कॉस क्या होते हैं, कहना tan स्क्वायर। तो भैया क्या आपके पास कौन सा भाग मिलेगा, तीसरा भाग मिलेगा। क्या थर्ड पार्ट मिल चुका, तीसरा भाग मिल चुका। यानी यही तो प्राप्त करना था, पहले से भी ये प्राप्त करना है और दूसरे से भी। अब दूसरे भाग को करते हैं, ठीक है। पहले भाग से तो हमने ये प्राप्त कर लिया, पहले से तो हम इसे ले आए, अब दूसरे से लेकर आते हैं सेकंड भाग, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस के tan ए बटे 1 प्लस के कॉट ए का होल स्क्वायर। ध्यान से चीजों को समझना है, tan को और कोट को इसी तरीके से खोलो जैसे हमने फर्स्ट भाग में खोला था, यानी साइन बटे कॉस के फॉर्मेट में लिखते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए, तो tan ए बराबर ये सूत्र खोल दिया,
ठीक इसी प्रकार आपको यहां लिखना है कि cos A बटे क्या ना sin A, cos A बटे sin A और उसका होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर कौन लगाएगा, ये भी तो लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, यानी कि cos A माइनस के sin A बटे में यहां करो। अच्छा बटे में क्या जाएगा, cos भी तो आ जाएगा इसकी गुणा करने पर, यानी कि cos A। ठीक है, साइन की यहां करते हैं, आप कहोगे साइन ए प्लस cos A और बटे में क्या लिख दोगे, क्या ना sin A। बात क्लियर है। अब सुनिए, ये दोनों क्या सेम नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फर्क प्लस माइनस का है। देखो अच्छा यही प्लस में है पक्का, अरे यहाँ ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तब भी नहीं कटेंगे भाई। यहाँ देखना एक बार, पार्ट मैंने सही उतारा है क्या, हाँ तो भाई ये माइनस है, मैं जब भी तो कहूँ क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर माइनस है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप भी ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दो भैया, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगाना है आपको और यहाँ भी माइनस लगाना है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए ये दोनों कुछ सेम सेम नजर आ रहे हैं क्या, हाँ जी माइनस के, बट थोड़ा सा अंतर है क्या, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का कॉस है, इसलिए मैं सेम बनाने के लिए मैं ऐसा करूं, एक जैसा बनाने के लिए ऊपर से या नीचे से कहीं से भी एक माइनस कॉमन ले लो, या तो इसमें तो माइनस कॉमन ले लो या यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एक जैसे बन जाएंगे तो ये कट जाएंगे। तो मैंने एक काम किया, ध्यान से समझते रहो बातों को, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, आप कहोगे इस तरीके से मैं ब्रैकेट को बना देता हूं, माइनस के कॉस प्लस के साइन ए प्लस के, सुनो मैंने यहां में से माइनस कॉमन लिया, तो ये जो माइनस के साइन है ये तो प्लस के साइन हो जाएंगे, और ये जो प्लस के कॉस हैं ये माइनस के कॉस हो जाएंगे। बटे में क्या लिखना है आपको, कॉस लिखना है, और यहाँ पर एडजेक्टिव तार देनी चीजें, साइन ए माइनस के कॉस है, और बटे में क्या लिखना है यहाँ पर साइन है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस का साइन ही प्लस का हो जाएगा, आइए प्लस का कॉस है माइनस का कॉस हो जाएगा, नीचे कॉस नहीं उतार दिया, इसको भी नहीं उतार दिया, इसको भी नहीं उतार दिया। अब इस चीज से ये चीज कैंसिल हो गई क्योंकि सेम सेम हो गए। अब मेरे पास क्या चीजें बची, क्या ना आप कहोगे माइनस का 1 बटे कॉस है बटे 1 बटे साइन है, इसका होल स्क्वायर। आई बात समझ में, यहाँ ये चीजें कट गई तो यहाँ तो 1 1 बचा, अब यहाँ अंदर गुणा कर दो, इसकी बाहर बाहर किनकी गुणा कर दो, तो यानी साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा माइनस के साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आपको पता है साइन बटे कॉस क्या होते हैं, tan ए होते हैं, लिख देना है tan ए का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए क्या होगा बराबर RHS। हमारे पास क्या चीज प्राप्त होगी, RHS, सॉरी RHS कह सकते हैं या कह सकता हूं भाग 3, पार्ट 3, पार्ट 2 को लेकर चले और पार्ट 3 प्राप्त हो गया, मैं बोल सकता हूं पार्ट 3, 3 पार्ट 3 पार्ट, यानी मैं कह सकता हूं भाग 3। क्लियर है, तो ये हमारी एक्सरसाइज आज यही कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 8.3। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा साथियों, जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज। बाकी आप मुझे सजेशन देंगे कि मुझे कौन से चैप्टर से वीडियो बनानी है, आपको कौन सा चैप्टर कठिन लग रहा है या कौन से चैप्टर से मैं शुरुआत करूं, आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आपके कमेंट सेक्शन का, कमेंट बॉक्स में जो आप लिखोगे उसका आपका मैं इंतजार करूंगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आपसे ये और कहना चाहूँगा साथी कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है,
अच्छी का मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप चीज़ों को सीख पा रहे हो, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है भैया, आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपके पास तुरंत ये वीडियो पहुँचेंगी, ठीक है? इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।